आशीर्वाद देते हैं, उनकी ज़िंदगी पर उन्नति मिलते हैं। इसलिए प्रकट कर, ईश्वर के सानिध्य में प्रकट करने का दिन है, बोलने का समय है, प्रकट करके छोड़ देना है उसको, फिर अपनाने के लिए नहीं बल्कि उसको सदा के लिए छोड़ने के लिए हम अपने ज़िंदगी की ओर देखने का एक समय है, पाप स्वीकार के लिए तैयारी करने का समय है। मैं किस तरह का जीवन बिताया, मैं ईश्वर के साथ किस तरह जीवन जोड़ के रखा या ईश्वर से किस तरह दूर चले गए, और मैं कैसे अपने साथ में रहने वालों के साथ आचरण किया है, क्या मैं उसको छोड़ दिया है, उसको दुख दिया हो, ये सब देखने का एक दिन है, आज के दिन है। और पाप स्वीकार, आपको मालूम है सभी पापों को हम समर्पित करते हैं। पाप स्वीकार में हर पापों को हम ईश्वर के सानिध्य में रखते हैं। पहले का 3 आज्ञाएं ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ता को जोड़ने के बारे में कहा जाता है। पहले की 3 आज्ञाएं हैं ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में आज सुबह समय पर आप सुना है। और बाकी 4 से लेकर जितने आज्ञाएं हैं वो सब मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में प्रभु ईश्वर हमको बताता है उन सभी आज्ञाओं के द्वारा। और उसमें से 14 आज्ञा है माँ बाप का आदर करना। क्या है? माँ बाप का आदर करना है, माता पिताओं का आदर करना है। बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु ईश्वर इस आज्ञा जब इस्राएलियों को दिया है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 का पासंख्या 20 में इस वचन को हम देखते हैं, इस आज्ञा को हम देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ 20 का 12 में है, वह लिखा है अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु ईश्वर का कहना है, प्रभु ईश्वर का कहना है अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। ईश्वर की आज्ञा है माता पिताओं का आदर सम्मान करना है, क्योंकि ईश्वर हमें सृष्टि किया है या इस धरती पर आने के लिए ईश्वर हमको एक अनुग्रह दिया है। लेकिन हम इस धरती पर माता पिताओं के द्वारा, हमारे पापा और मम्मी के द्वारा हम इस धरती पर आ जाते हैं, जन्म लेता है। और हमको मालूम है हम मनुष्यों को, मतलब हम मनुष्य बहुत कमज़ोर हैं। शायद सभी जानवरों के बच्चों में से सबसे अधिक कमज़ोर शायद मनुष्य का हो सकता है। जन्म लेने के बाद कई साल लगते हैं हम अपने पैर में खड़े रहने के लिए, तब तक हमारे कोई ना कोई हमें संभालते हैं। विशेषकर हमारे माता पिताएं हमको बहुत प्यार करते हैं, हमको संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, हमारे ख्याल रखते हैं और हमारे लिए वे कष्ट सहते हैं, अपने मेहनत का फल पूरा हमें दे देते हैं और हर समय चाहते रहते हैं कि हम अच्छे हो जाए, हमारे उन्नति हो जाए, भले चंगे रहे। ये जो माता पिताएं चाहता है, बाइबल हमें सिखाती है हमें क्या करना है, उस माता पिताओं का आदर करना। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक नियम है, माता पिताओं के आदर सम्मान बच्चों के जिंदगी पर अनुग्रह आशीष लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया।
आज दुनिया में यदि देखेगा माता पिताओं का अनादर बहुत होते रहता है। बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, फिर वे अपने पैर में जब खड़े रहने के लिए शुरू हो जाते हैं या लायक बन जाते हैं, धीरे 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 कभी अपना रास्ता पकड़कर चले जाते हैं। और कुछ ऐसा घटनाएं हैं जहां पे माता पिताओं के ऊपर हाथ उठाया जाता है, माता पिताओं को आदर सम्मान नहीं करता है, उनके लिए आंसू का कारण बन जाता है। कुछ सालों पहले एक पापा मुझे बता रहा था, ये पापा एक स्कूल का रिटायर्ड टीचर है। वो पापा बता रहा था, फादर जी मेरे 3 लड़के बच्चे लोग हैं, सबको मैंने अच्छा से पढ़ाया है और उसमें से सबसे छोटा उसके साथ या वो हमारे घर में ही पापा मम्मी के द्वारा बनाया हुआ उस घर में ही रह रहे हैं, शादीशुदा सब हो गया है, लेकिन वो जाकर नशा में गिर गया, नशा के आदत में गिर गया, नशा लेने के लिए शुरू की। और इसके बाद ये पापा मम्मी कहते थे, फादर जी इतना अनादर करते हैं हमारा, गाली गलौज करते हैं, घर से पीने के पी के आकर हमको बहुत गाली गलौज करते हैं और 1-2 बार हाथ भी उठाया है, अभी हमको घर से निकाल दिया है। बेटा तो इतना मोटा तगड़ा है, पापा बोल रहे थे टुकड़ा करने से 2 इंसान बन जाएगा, ऐसा सही इसका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या किया है, हमको घर से निकाल दिया है और ये पापा और मम्मी उनके बुढ़ापे में उनके ज़मीन का एक कोने में एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर वहाँ पे रह रहे हैं और वे खुद खाना बना के खाते हैं। अपने ये ज़िंदगी के बुढ़ापे में वे चाहते हैं कम से कम मेरे बच्चे मेरा आदर करें, बच्चे प्यार करें। कौन ऐसा माता पिताएं हैं जो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमको आदर सम्मान ना करें? हर व्यक्ति चाहता है, भले ही उनकी जिंदगी पर ज़्यादा कुछ ना हो, शायद बहुत सुंदर खाना खिलाने के लिए ना हो, फिर भी चाहते हैं कि कम से कम मेरे बच्चे मुझे प्यार करें, मेरा हाथ पकड़कर थोड़ा संभाले, ये तो चाहते हैं। लेकिन आज अनेक बच्चे माता पिताओं को छोड़ देता है। इसलिए वचन है, अनेक दिनों तक जीवित रहने जिस भूमि तुम्हें ईश्वर दे रहा है, वचन में लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। ईश्वर तुम्हें देने वाला, ईश्वर तुम्हारे पास कुछ तो दिया हुआ है, वो शायद तुम्हारा जमीन हो सकता है, तुम्हारे जॉब हो सकता है और तुम्हारे बाल बच्चे हो सकता है, जो भी हो तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे लिए अनुग्रह का कारण बन जाना हो, तुम्हें तुम्हारे माता पिताओं का अनुग्रह का भी जरूरत है और उसका अनुग्रह पाने के लिए तुम्हें उनका आदर सम्मान करने का जरूरत है। माता पिताओं का आदर सम्मान करना, प्यार करने में पराजित, थोड़ा कुछ के लिए कभी प्यार करता है और कभी प्यार करते हैं या प्यार दिखाता है हमारे माता पिताओं के प्रति कुछ कमाने के लिए, कुछ अपनाने के लिए। मान लीजिए पापा मम्मी का जमीन है और पापा मम्मी का बैंक बैलेंस है, कभी जब तक ये रहते हैं बच्चे उनको प्यार करता है। इसलिए माता पिताओं को मालूम है जब तक हमारे पास ये रहेगा तब तक शायद हमारे बच्चे हमको प्यार करेगा, क्योंकि उनका चक्कर ये ज़मीन के पीछे, घर के पीछे, धन संपत्ति के पीछे है। इसलिए हमारे पास कुछ रखे रहेगा तब तक बच्चे प्यार करेंगे। यदि सब कुछ दे देगा फिर हमको भी छोड़ेगा। इसलिए कभी बच्चों के प्यार पापा मम्मी के प्रति जो है सारा हृदय से नहीं बन जाता है,
उनके धन संपत्ति के से जोड़कर कभी प्यार कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन है, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपहार का बदला कैसे दे सकते हो। उनके द्वारा तुम्हें मतलब जन्म मिला है, उनके उपहार का वचन में लिखा है, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हैं, उनके उपकार का बदले कैसे दे सकते हैं। माता पिताओं के द्वारा कितने अनुग्रह हमारी जिंदगी पर मिलते रहता है। मैं एक बार सफ़र करते समय जब ट्रेन एक स्टेशन में रुक गई, मैं ऐसा देखते रहा बाहर की ओर, और वहाँ पे उस रेलवे प्लेटफॉर्म में कई लोग आना जाना करते हैं, और सफ़र करने वाले एक परिवार वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका छोटा सा बच्चा भी उनके हाथ में है। ये बच्चा थोड़ा सा चलने शुरू किया है। आपको मालूम है, जब बच्चे चलने के लिए शुरू करते हैं कभी कहीं पर आराम से नहीं बढ़ते हैं, वो इधर भागता है उधर भागता है। ये माता पिताएं हर समय उनका पूरा ध्यान उस बच्चे का ऊपर है। भले ही उनके पास अन्य काम हो, शायद ट्रेन पकड़ने का इंतजार में है, उनका लगेज है, ये सब होने के बावजूद भी उनके ध्यान पूरा उस बच्चा का ऊपर है। ये कहाँ भागते हैं, कहाँ उनको मालूम है यदि आगे बढ़ते जाएगा बहुत सारे लोग जो सफ़र करते हैं उनके द्वारा घायल हो सकते हैं, या रेलवे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर सकता है, गाड़ियाँ आती रहती हैं, विपत्ति हो सकता है। माता पिताओं को मालूम है, इसलिए माता पिताओं का ध्यान हर समय उन बच्चों के ऊपर है या उस बच्चा के ऊपर है। इसी प्रकार हर माता पिताएं अपने बच्चों को संभालते हैं। जब छोटे बनकर रहते हैं कितना ख्याल रखा है, गर्मी के मौसम में हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करता है। जब ठंड का मौसम हो जाएगा उसी के अनुसार हमारे लिए कपड़ा का प्रबंध करता है, रहने के लिए सुविधा बना लेता है, और हमारे भोजन का सब कुछ का प्रबंध कर देता है। इसलिए वचन में लिखा है, याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपहार का बदला कैसे दे सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। एक पापा और मम्मी के जीवन पर देखने से वे अपने बच्चों के लिए इतना ध्यान रखता है, उनके लिए भोजन का प्रबंध, खाना पीना, यदि वे ना खाए तब भी अपने बच्चों को खिलाएगा। हालेलुया। 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 इसलिए वचन है, सारे हृदय से अपने पापा पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। अपनी माता का दुख मत भुलाना। तो हमारे लिए कितना कष्ट उठाया है, दुख उठाया है। मुझे मालूम है, मेरे घर में जब हम छोटे रहे उस समय पानी का सुविधा मतलब कुआं निकट में नहीं है, कुछ शायद पैदल जाने से 10 मिनट या 15 मिनट जाना पड़ता है। प्रकाश होने से पहले से ही मम्मी जाकर पानी सब लेके आती है, और जब हम जागते हैं हमारे लिए चाय पानी और खाने का नाश्ते का सब प्रबंध करके पहले से ही रख देती है। अगला हमारी चिंता करती है, कष्ट उठाती है, तो हमारे पहले से ही जाकर सब कुछ का प्रबंध करके बच्चों के लिए तैयार करके रखती है। इसलिए वचन है, अपनी माता का दुख मत भुलाओ। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारे माता पिताओं के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा हमारी जिंदगी पर जितने आशीष मिले हैं, उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। 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 बाइबल में एक पापा अपने बेटा को उपदेश देने का एक जगह है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 संख्या 3 से लेकर ये पापा अपना बेटा को बता रहे, को उपदेश दे रहा है। माता पिताएं अपने बच्चे लोगों को उपदेश देता है। ये पुराना विधान में आपको मिलेगा।
तोबित का ग्रंथ पुराना विधान में मिल जाएगा, पेज नंबर 6, हिंदी में 645 है, पेज नंबर 645 पेज नंबर पुराना विधान में। उसका अध्याय 4 पद संख्या 3 से लेकर ये पापा अपने बेटा को बता दे रहे हैं। लिखा है इस प्रकार, उसने उसे बुलाया और उससे कहा, बेटा मैं मर जाऊं तो मुझे उचित रीति से दफना दोगे, अपनी मांग का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा याद रखोगे कि उसे तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने कष्ट झेलने पड़े, तुम उसे मृत्यु के बाद मेरी ही कब्र में दफना दोगे। तो ये पापा चिंता करते हैं अपनी मम्मी के, अपनी पत्नी के बारे में, या इस बेटा के मम्मी के बारे में चिंता करता है। पापा बेटा को बुलाते हुए कह रहा है, मैं ज़्यादा दिन अभी जीवित नहीं रहेगा, इसलिए मैं मर जाऊं, तुम मेरा आदर सम्मान करते हुए उचित रीति से दफना देना। इसके बाद मम्मी को उनके बेटा के हाथ में देते हुए कह रहा है, बेटा तुम्हारे मम्मी को तुम बहुत अच्छा से संभालना, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे। उसको छोड़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, उसको जीवन भर छोड़ना है या नहीं छोड़ना, उसको जीवन भर नहीं छोड़ना। भाई बहनों, कितने ऐसे पापा मम्मी लोग हैं जिनको आपने बच्चे घर से निकाल दिए हैं, उनके ऊपर कोई भी आदर सम्मान नहीं करते, ध्यान नहीं देते, वे कहाँ रहते हैं या क्या खाते हैं ये सब देखते भी नहीं हैं। कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ कहीं पर से पढ़ा था, वह यही है कि बेटा विदेश में कहीं पर रहता है, मम्मी को यहाँ पे अपने घर में अकेला छोड़ के चला गया था, काम के चक्कर में चला गया या पैसा के चक्कर में ज़रूरत में चला गया। मम्मी घर में रहती थी, बूढ़ी है, बेटा दूर में रहते हैं, उसको फ़ोन करते हैं क्या या कुछ मालूम नहीं है। कैसे भी हो, इस मम्मी बीमार होकर मर गई, किसी को भी पता नहीं चला, घर के अंदर रहती थी, किसी को भी पता नहीं चला। बहुत दिनों से या कुछ दिनों से मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही है, या कोशिश करते दिनों डेली तो शायद किया नहीं होगा, ये फ़ोन करते समय मम्मी का कोई खबर नहीं है, इसलिए किसी पड़ोसी कहीं पर बुलाया और जाके देखा मम्मी मर के सड़ गई थी, और फिर आकर उसके लिए सब कुछ कर देता है। मतलब ये हालत कई मम्मी लोगों के, कई पापा लोगों के साथ है। हमको मालूम है आजकल अनेक लोग माता पिताओं को छोड़कर अपने काम में चले जाते हैं, वे सब अपने घर में लगे रहते हैं, कई माता पिताओं को घर से निकाल भी दे देता है। इसलिए पापा कह रहा है, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसे कभी दुख नहीं देना। बेटा से कह रहा है, बेटा तुम अपनी मम्मी को कभी दुख नहीं देना है। कितने ऐसे माता पिताएं हैं अपने बच्चों के कारण आंसू बहाते हैं, बच्चों के बुरे आदत के कारण, बच्चों के बुरे आचरण के कारण आंसू बहाने वाले कितने मम्मी लोग हैं, कितने पापा लोग हैं। कुछ समय पहले हमारे आश्रम में एक मम्मी आई, वो मम्मी भी यही बता रही थी, फादर जी मैं काम करते हुए अपने बच्चों को संभाला, अभी बेटा क्या किया है, बेटा भी थोड़ा पियकट है, बेटा मुझे घर से निकाल दिया है। मैं अभी किसी दूसरे के घर में रहता, मेरा रिश्तेदार जो है उसका घर में भी रहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या होगा, क्योंकि कुछ दिन से उधर रह रही हूँ, अभी इसके बाद वहाँ से भी हटना पड़ेगा, सदा के लिए तो वहाँ पे रखेगा नहीं है, और मैं भी रहने के लिए नहीं चाहती हूँ एक बोझ बनकर। कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ मैं नहीं जानती हूँ, बस मैं कुछ दिन के लिए एक सांत्वना मिलेगा,
सोचकर यहाँ पे प्रार्थना के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अनादर माता पिताओं का बहुत कुछ होता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 यदि आप पढ़ के देखेगा, प्रवक्ता ग्रंथ 3 वो माता पिताओं के आदर सम्मान के बारे में बहुत कुछ बता देता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में प्रभु ईश्वर माता पिताओं के आदर सम्मान करने के बारे में बहुत अच्छा से हमें समझाया है। पुराना विधान में पेज नंबर 1018 पेज नंबर बाइबल का पुराना विधान में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पसंग 1 से लेकर माता पिता के प्रति कर्तव्य बोल के लिखा हुआ है। वहाँ मैं आपको कुछ वचनों को पढ़ के सुनाऊंगा। पसंग 2 में लिखा है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। इसके बाद पद संख्या 11 में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। मेरे पीछे बोलिए, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है बोल के वचन में ले। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। तो आशीर्वाद हमारे परिवार में माता पिताओं का आशीर्वाद बना के रखने का ज़रूरत है। मैं एक घटना को याद करता हूँ। एक परिवार के बारे में मुझे मालूम है। ये परिवार का सिचुएशन इस प्रकार है, उस परिवार के पापा बीमार होकर गुजर गया और मम्मी है, मम्मी का एक ही बेटा है। मम्मी जब छोटी थी, मतलब शादी होके ये बच्चा हुआ है, ये बच्चा होके ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1-2 साल के अंदर वो पापा मर गया। और इस बहन से बाकी लोग कहा, देखिए आप छोटा उम्र की है, अब एक काम करो, दूसरा शादी करो, आपका ज़िंदगी में एक पार्टनर मिलेगा। तभी ये मम्मी बताई, नहीं मैं दूसरा शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है यदि मैं दोबारा एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी बना दूंगी तो उस व्यक्ति मेरा ये बच्चे को संभालेगा, वो तो मालूम नहीं है। बच्चा के लिए कभी दुख का कारण बन जाता है। इसलिए बच्चों को ये बेटा को संभालने के लिए मैं बेटा के साथ रहूँगी और दूसरा शादी नहीं करूँगी। ये मम्मी बेटा के लिए अपने जीवन बिताई है, संभाल रही है, उनके लिए सब कुछ किया है। बेटा जब बड़ा हो गया, बेटा एक बहन के साथ प्यार हो गया बेटा का, और ये मम्मी से बताया, मम्मी ऐसा एक रिश्ता है, मैं उसको प्यार करता हूँ, शादी करने के लिए चाहता हूँ। मम्मी बताई जी हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए ही जीवन बिता रही हूँ, तुम्हारी इच्छा वही हो तो होने दे। और सब हुआ है, शादी किया है, शादी हो गया बेटा का। ये बहू जो है घर में आई, बहू देख रही है ये मम्मी बीच बीच में बीमार होती है, उसका हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है। जब इस तरह बीमार हो जाती है, काम करने के लिए नहीं सकता है, इसलिए उसको सारा खाना पीना सब बना के देना पड़ रहा है, इस मम्मी का ख्याल रखना पड़ रही है, पूरा घर का साफ सफाई सारा काम करना पड़ रही है। इसलिए ये बहन के अंदर ऐसे एक विचार आया, ये मम्मी तो नहीं रहने से और भी अच्छा था, क्योंकि मेरा पति और बच्चे ऐसे एक जीवन बिताएंगे, अच्छा स्वर्ग जैसे एक परिवार, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पति पत्नी बच्चे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए इस बहन के अंदर ये मम्मी के प्रति प्यार नष्ट हो गए,
ये सोचती है मम्मी ना रहने से अच्छा ही था। और ये जब ईर्ष्या में आए, प्यार नष्ट हो गए, धीरे 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 लड़ाई झगड़ा। ये बेटा कुछ काम के लिए जाते हैं और काम के लिए जब वापस आ जाता है, उनका पति जब वापस आ जाता है, उनसे मम्मी के बारे में बता देती है, ये मम्मी ऐसा अच्छा नहीं है, मम्मी मुझसे ऐसा बोला है, वैसा बोला है, वो काम करने के लिए दिया है, मम्मी आज कुछ भी काम नहीं किया है, ऐसा लेटी रहती थी। ये सब बोलकर चुगली करने के लिए शुरू की। और धीरे धीरे ये बेटी बहू और ये दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जैसे शुरू हो गया। और बेटा जब घर में आ जाते, बेटा को भी शांति नहीं मिल रहा है, क्योंकि पत्नी और मम्मी दोनों के बीच बेटा फंसा हुआ है। हालेलुया। आपको मालूम है, यदि सास और बहू के साथ जब लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे अधिक फंसने वाला बेटा है, क्योंकि उसको मम्मी को भी छोड़ने नहीं सकेगा, पत्नी को भी छोड़ने नहीं सकता है, दोनों के बीच में वो फंसा रहता है। ये बेटा धीरे धीरे नशा लेने के लिए शुरू की, क्योंकि शांति नहीं है घर में, इसलिए नशा में आनंद पाने के लिए शुरू किया। और मुझे मालूम है ये घटना हुआ है, लड़ाई झगड़ा करके करके मम्मी को घर से निकाल दिया और मम्मी को निकाल के किसी ओल्ड एज होम में ले जाके रखा। सोचा मम्मी घर से निकल जाने से फिर सब ठीक हो जाएगा। और लोगों को बताया है मम्मी कहीं पर प्रार्थना के लिए गई हैं, वहां पे जाकर रह रही हैं, कुछ समय के बाद वापस आएगी। लेकिन असलियत में उसको घर से निकालकर ओल्ड एज होम में ले जाके रखा है। ये मम्मी बहुत दुखी बनकर रहती हैं, क्योंकि उनका बेटा के लिए ही वो अपने जीवन बिताई थी, पूरा जीवन बेटा के लिए समर्पित की थी, उसको संभाला। और उसका अभी बच्चे हैं, बेटा का बच्चे लोग भी हैं, वो उनके साथ रहना मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। मतलब बच्चों से मिलता रहना, उनसे बात करना, भले ही बहू तो प्यार नहीं करती है, लेकिन कम से कम ये बच्चे हैं सांत्वना के रूप में, बेटा का बच्चे लोग। अब ओल्ड एज होम में ले जाके रखा है, इस बच्चों को भी देखने नहीं मौका मिलता है और बेटा से भी बात नहीं होता है। इसके कारण ये मम्मी बहुत दुखी बनकर रहती है, आंसू बहा के रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परिवार का हालत ऐसा हो गया, ये मम्मी को निकालने से शायद ये बेटी सोच रही थी आनंद होंगे, लेकिन आनंद नहीं हुआ। वहां पे बेटा के साथ, मतलब उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा बढ़ते गया और आखिर में दोनों अलग हो गए। ये पति चला गया, उनका पति घर छोड़ के चला गया। और मुझे मालूम है उस बहन उनके बच्चों के साथ अकेला रहती है, उनका भी डिवोर्स तक हो गया है। कहाँ से शुरू किया? वो सोच रही थी मम्मी को घर से निकालने से घर में आनंद होंगे, स्वर्ग जैसे एक परिवार बन जाएगा। लेकिन माता पिताओं का आशीर्वाद जब नष्ट हो जाते हैं, वचन में लिखा है पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। माता का दुख, मम्मी का दुख घर का नींव को उखाड़ देता है, नष्ट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ उसका 27 पढ़ के देखेगा, वहाँ पे हम देखते हैं याकूब को अपने पापा इसहाक से आशीर्वाद मिलता है। ये बेटा को जब पापा का आशीर्वाद मिल गया, ये बेटा का जिंदगी आगे बढ़ते जाते हैं। पापा का आशीर्वाद के जरूरत के बारे में उनको मालूम है, इसलिए आप यदि वो पूरा कहानी पढ़ के देखेगा आपको मालूम है ये पापा का आशीर्वाद पाने के लिए ये मम्मी के साथ मिलकर क्या क्या करता है। पापा का आशीर्वाद उसके इस बेटा को आगे लेके चलता है। और जब उसका बड़ा भाई आया आशीर्वाद पाने के लिए, उसको मालूम हो गया मेरा पापा का सारा आशीर्वाद छोटा बेटा को दे दिया है,
और बड़ा वाला पूछता है, पापा आपके पास और कोई आशीष नहीं रहते हो मुझे देने के लिए? मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद के लिए तरसने वाले बच्चे, पापा के आशीर्वाद के लिए तरसने वाले बच्चे, क्योंकि उनको मालूम है आशीर्वाद, माता पिताओं का आशीर्वाद अनुग्रह का कारण है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हल्लेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 का संज्ञा 6 में लिखा है, जो अपने पिता का सम्मान करते है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेता है। जो अपने पिता का सम्मान करते हैं उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। मतलब बाइबल में भी हमें सिखाया, बाइबल में भी लिखा हुआ है, दे दो तुम्हें दिया जाएगा, जिस तरह तुम देते हो उसी तरह तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि तुम माता पिताओं का आदर करोगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा भी आदर सम्मान करें, क्योंकि बच्चे हमसे देखते हैं, सीखते हैं। हम जिस तरह हमारे माता पिताओं के साथ व्यवहार करते हैं वो सब हमारे बच्चे देखते रह रहे हैं। और प्रभु का वचन कहते हैं, जो अपने पिता का सम्मान करते हैं उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम अपने माता पिताओं को ईश्वर के हाथ में समर्पित करें, उनके लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। जितने आदर सम्मान हम अपने माता पिताओं को देते हैं, प्रभु ईश्वर कहते हैं उसके अनुसार प्रभु ईश्वर भी हमें आशीर्वाद देते रहेगा। और अगले आज्ञा में हम जा रहे हैं। अगली आज्ञा है मनुष्य की हत्या ना करना। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। क्योंकि जीवन ईश्वर की ओर से आया है, इस जीवन को उठाने का अधिकार हमारा नहीं है। जीवन ईश्वर की ओर से है, इसलिए कोई भी मनुष्य का जीवन नष्ट करने का अधिकार हमारा नहीं है। वो ईश्वर दिया है, ईश्वर उसको ले लेता है। हल्लेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में का उत्पत्ति ग्रंथ में काइन और हाबिल के बारे में देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में काइन और हाबिल के बारे में, दोनों भाई लोग बलि चढ़ाए, और छोटा बेटा हाबिल का बलि पर ईश्वर प्रसन्न हो गया, और इस पर बड़ा भाई क्रुद्ध हो गए और एक योजना बनाया, मेरे भाई को नष्ट करूं। इसलिए उसने क्या किया, वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा, काइन ने, संख्या 8 से लेकर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसने तुम्हें बहाया है, इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी, तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। देखो, ईश्वर का आशीर्वाद इस बेटे दोनों के जिंदगी पर थे, लेकिन इस बड़ा बेटा क्या किया है, अपने भाई को मार डाला है। और प्रभु ईश्वर उनसे पूछता है, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? प्रभु ईश्वर उनसे पूछ रहा है, तुम्हारा भाई कहाँ है, जिनको मैंने तुम्हारे हाथ में दिया था, तुम्हारे सामने रखा हुआ था? वो भाई आज तुम्हारे सामने तो नहीं है, कहाँ चला गया? और उसने पूछता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब ईश्वर उनको बता देता है, प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकारता है। हल्लेलुया। इसलिए हत्या पुकारने वाले पाप है, पुकारता है, रक्त पुकारता है। हम जो किया है लेखा हमें देना पड़ेगा। पुकारता है, जीवन पुकारता है। इसलिए कभी ये ना सोचना कि हम जो करते हैं उसका सब दंड हमारे ऊपर ना होगा, लेकिन भाइयों बहनों, हमें दंड भोगना पड़ेगा। हल्लेलुया, हालेलुया। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 का 18 में, लेवी ग्रंथ 19 का 18 में प्रभु का वचन है, तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाई से मनमुटाव रखो। ना तो बदला लेना, बदला लेने का मतलब में भी अनेक लोग शायद जीवन को नष्ट कर देता है, जीवन उठा लेता है सोचते हुए बदला करेंगे, मार डालेंगे,
उसने जो मेरे साथ किया है, उसने मुझसे जो बोला है, उसके बदले में मैं उसको जीवन को उठा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह हमारी जिंदगी से नष्ट होने वाला बात है। उसमें एक शायद सबसे अधिक पाप आज इस दुनिया में हत्या का जो बात होता है, गर्भवाद का बात चलता रहता है। गर्भ में रहने वाले अनेक बच्चों को आज दुनिया में मार डाला जाता है। निष्कलंक बच्चों को इस दुनिया से मिटा देता है। सोचता है ये सब पाप नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हर कार्य, ये जीवन जो है, एक बच्चा जब गर्भ में जन्म होता है उस समय से लेकर वो मतलब उसमें आत्मा है। इसलिए हम जब गर्भ में रहने वाले बच्चों को भी नष्ट कर देता है, एक आत्मा को हम नष्ट कर दे रहा है, या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक जीवन को हम नष्ट कर दे रहा है। इसलिए गर्भवाद भी एक बहुत बड़ा पाप है। कुछ दिनों पहले मैं एक जगह में जब साधना के लिए गया, वहाँ पे एक वो साधना चलाने वाले फादर इस प्रकार बोलते हुए मैंने सुना। फादर के पास प्रार्थना के लिए एक भाई आया। ये भाई का दुख यही है कि उसने एक ज़मीन खरीदा था और उस ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ पे कोई आशीष नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके चलते वो चाहता भी है वो ज़मीन बेच दे और कर्ज जो है वो सब चुकाकर और कहीं पर चले जाएंगे, लेकिन ये ज़मीन बेचना भी नहीं सक रहा है। कोई भी खरीदने के लिए नहीं आता है। जो कभी कभी आता है फिर वापस नहीं लौटता है। मतलब ज़मीन ऐसा ही पड़ा हुआ है, वो टूटते जा रहे हैं, नीचे उतरते जा रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं सक रहा है। तब ये फादर के पास आया तो फादर कहता है, मैं प्रार्थना करते समय, उसके लिए प्रार्थना करते समय एक दृश्य देखा। 2 छोटे छोटे बच्चों को उस एक ज़मीन पर मैं ऐसा देखा और उनसे पूछा, मैं इस प्रकार एक दृश्य देख रहा हूँ, या ईश्वर मुझे ऐसा एक बात दिखा रहे हैं, क्या तुम गर्भवाद तुम्हारे जिंदगी पर कभी हुआ हो, या उस बच्चों को कभी उस जमीन पर गाड़ा है? उसने बताया, फादर हमारे द्वारा तो नहीं हुआ है, हम तो उस जमीन पर नया है और इसलिए हमको ऐसा कुछ घटना इस जगह में हुआ है वो भी मालूम नहीं है। जिनसे ज़मीन लिया है हम उनसे पूछ लेंगे। वहाँ से जाकर उस जिससे ज़मीन लिया है वहाँ पे जाकर पूछ लिया, उनसे बात किया, तब वे बताएं हमारे द्वारा भी ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसा सुना था ये ज़मीन जब हम लोग लिए थे, ये उसका मालिक यहाँ पे नहीं रहते और कहीं पर रहते थे, और इस ज़मीन को संभालने के लिए किसी एक भाई को वहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ी सब बना के रखा हुआ था, और उसको किसी स्त्री के साथ कुछ गलत रिश्ता रहा और उनके द्वारा शायद ऐसा कुछ घटना सब हुआ है। थोड़ा कुछ ज्ञान है। हालेलुया। हालेलुया। तब ये फादर के पास ये भाई वापस आ गए और फादर से कहा, फादर जी आपको ईश्वर जो प्रकट करके दिया है वो सच ही है, क्योंकि कुछ सालों पहले इस ज़मीन पर ऐसा कुछ घटना हो गया करके हम सुने हैं। इसलिए फादर बताया उस जगह के लिए प्रार्थना करेंगे, उन बच्चों के आत्माओं के शांति के लिए सब प्रार्थना करना है, क्योंकि जो किया है उनको भी पाप मुक्ति मिल जाए। मतलब ये शायद ये फादर वो बात जो बताया ये है एक हत्या, एक अनुग्रह नष्ट करने वाला कार्य बनकर रहा। उस जमीन के ऊपर भी आशीर्वाद नष्ट होने का एक कारण बनकर रहा। इसलिए उस जमीन पर जाकर जो रह रहा है उनको भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसलिए हत्या एक सीरियस बात है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ऐसा घटना भी आप देखेंगे इस दुनिया में, खुद नहीं मारता है लेकिन दूसरों के द्वारा लोगों को मारता है, पैसा देकर करा लेता है, गुंडा लोगों को भेजता है। हम बाइबल में राजा दाऊद के बारे में देखता है। राजा दाऊद, उनके साथ भी एक बुराई का घटना हुआ। एक बहन के साथ उसका गलत रिश्ता हुआ और वो गर्भवती हो गई।
उनको जब मालूम पड़ा कि वह गर्भवती है, राजा दाऊद उनका पति को लेके आया, पति को ले आकर पिलाया और कहा तुम जाओ अपने घर में अपने पत्नी के साथ रहो। उस भाई कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे लोग युद्ध क्षेत्र में हैं, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूंगा। बाइबल में लिखा है वो अपने घर नहीं गया, राजमहल में कहीं पर लेट कर सो गया। अगला दिन फिर से राजा उनको पिलाया, उस दिन भी नहीं गया। अब राजा को मालूम हो गया इसको पिलाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना है। मेरा नाम को सुरक्षित रखने के लिए, इज्जत बचा के रखने के लिए मुझे और कोई तरीका ढूंढना है। राजा सोचा इसको मार डालेंगे। वो युद्ध क्षेत्र से सैनिक लोगों के अधिकारी को बुलाया और कहा तुम इस व्यक्ति ऊरिया को लेके जाओ, युद्ध क्षेत्र में आगे खड़ा कर देना है और शत्रुओं के द्वारा उसका जीवन खत्म हो जाने दे। युद्ध में उसका जीवन खत्म हो गया और उनको राजा को खबर मिल गया राजा वो अभी जीवित नहीं है। हालेलुया। राजा बहुत खुश हो गया, अभी चिंता नहीं है, किसी को समझ में नहीं आएगा ये स्त्री किसके द्वारा गर्भवती हो गई है। लेकिन प्रभु ईश्वर सब कुछ देखने वाला, जानने वाला प्रभु ईश्वर नबी को उस राजा दाऊद के पास भेज दिया और कहा, एक कहानी की तरह सब कुछ बता देता है और उनको बताया तुमने क्या किया है, तुमने जीवन नष्ट कर दिया है, इसलिए तुम्हारे घर से तलवार नहीं हटेगा। हालेलुया। तो भाई बहनों वो कहानी यदि आप बाइबल पढ़ के देखेगा, राजा दाऊद के जिंदगी पर बातें चलते रहता है, उनके परिवार में हत्या हो गया है, ये सारे घटनाएं उनके जिंदगी पर होते होते हम बाइबल में देखते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा मैं हो। और एक बात को याद करता हूँ, मतलब ये हमारे लिए भी तकलीफ का कारण बनकर रहता है। मैं एक जगह में जब साधना के लिए गए थे, वहाँ पे मेरा एक दोस्त जो प्रार्थना में सब है, वो मुझे एक बात बताया, फादर हम घर घर जाकर प्रार्थना करते हैं, मतलब जीसस यूथ का ग्रुप है, वे लोग कह रहे थे हम घर घर जाकर प्रार्थना करते थे। और एक दिन इसी प्रकार प्रार्थना के लिए घर में गया, वहाँ के पापा का एक प्रॉब्लम है, घुटने में बहुत दर्द है, चलने में थोड़ा दिक्कत है, घुटने में बहुत दर्द। और पापा भी ये बात बताया हमारे लिए प्रार्थना करना, बहुत दवाई लिया है ठीक नहीं हो रहा है, घुटना में दर्द है, बस इतना ही बताया। लेकिन ये भाई कहता है हम वहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे उस पापा के लिए, हमारे बीच में एक छोटी सी बेटी थी, उस बेटी को कुछ प्रभु ईश्वर प्रकट करके दिया। ये प्रकट करके दिया है, एक व्यक्ति का, एक बेटी का हत्या इस पापा के द्वारा हुआ है, ऐसा एक बात प्रकट करके दिया। तब वे लोग इस पापा से कहा, पापा शायद कुछ ऐसा घटना हुआ है कि कोई जीवन आपके द्वारा नष्ट हो गया है, कुछ ऐसा प्रभु एक दर्शन जैसे दिखा रहा है। तब ये घटना शायद किसी को उतना अधिक मालूम नहीं थे, ये पापा उनको बताया। पापा बताया उनका पड़ोसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उनके प्रति उनके नाराज रहते हैं, उनके विपत्ति हो जाए ये पापा चाहते रह रहे हैं, लेकिन बाहरी रूप से उतने प्रकट नहीं करते हैं, अंदर अंदर उनका विनाश हो चाहता है। एक दिन क्या हो गया, उनका एक छोटी सी बेटी, ये बेटी को नहीं दिख रहा है, बेटी कहीं पर खो गई है, सारे लोग ढूंढने के लिए शुरू किया, नहीं मिला। ये पापा भी, इस पड़ोसी भाई भी इधर उधर जाके ढूंढ रहा है। उनके घर के एक सामने थोड़ा झाड़ी जैसा जगह है, वहां पे एक तालाब है। ये पापा ढूंढते ढूंढते वहां पे चला गए और देखा ये बेटी उस पानी में गिरा हुआ है।
एक घास का एक टुकड़ा में पकड़कर, वो किनारे पर है, मरा नहीं है, जिंदा है, उसको बाहर निकलने नहीं सक रही है, इसलिए वो एक घास का टुकड़ा में ऐसा पकड़कर ऊपर उठी हुई है, पानी के ऊपर तैरते रह रही है। छोटी सी बेटी है और कोई पास नहीं है और कोई नहीं देखे। ये पापा के मन के अंदर उस समय एक बुरे विचार आया, प्रतिशोध करने का समय, अच्छा समय है, कोई नहीं देख रहा है। ये पापा क्या किया है, पानी में उतरा और हाथ से उसको नहीं पकड़ा, ये घुटना से, पैर से थोड़ा थका दे देकर उस बेटी को वहां से और अंदर और पानी से अंदर भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो ऑलरेडी थकी हुई थी क्योंकि वो कई समय से शायद उसमें थी। जब वो घास से उनका पकड़ चला गया, वो पानी में डूब गई, मर गई। कुछ समय के बाद सब लोग आए, बेटी को निकाल दिया, लोग सोचा वो डूब के मर गई। ये घटना जो हुआ है किसी को भी मालूम नहीं, वो पानी में गिर गई, मर गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये पापा की जिंदगी पर ही प्रॉब्लम है। कई सालों से उनका पैर का घुटने में दर्द है, उनका घुटने में दर्द है। उनको भी ये सोचते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये दर्द है। सारे ट्रीटमेंट करता है, कोई फायदा नहीं है, कोई फल नहीं। आखिर में ये बात प्रभु ईश्वर इस बेटी के द्वारा प्रकट करके, तुमने जो किया है, तुमने जो कार्य किया है, शायद उसके द्वारा ये दर्द नहीं हटता है। प्रभु ईश्वर उन पापों से उस पापा को मुक्ति दिलाने के लिए चाहता है, इसलिए तो प्रभु ईश्वर ये बातें प्रकट करके दे रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, यदि हमारी जिंदगी पर जीवन को नष्ट करने का कोई घटना हुआ हो, देखने वाले एक ईश्वर है। कोई भी मनुष्य शायद नहीं जानते होंगे, मनुष्य शायद आपको दंड नहीं दिया होगा, लेकिन आपको लेखा देना पड़ेगा। हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। इसलिए आज पश्चाताप का दिन है। जीवन को नष्ट करने का घटना यदि हमारे साथ हुआ हो, ईश्वर के सानिध्य में समर्पित कीजिए। वो क्षमा का सागर है, क्षमा देने वाले ईश्वर है। प्रभु यीशु पेतरुस से कहा, जो तलवार उठाएगा वह तलवार से मरेगा। इसलिए तलवार उठाने का अधिकार हमारा नहीं है, जीवन जिसने दिया है उसके हाथ में हमारे अपने जीवन को समर्पित करना। इवन खुद से अपने जीवन को नष्ट करना, आत्महत्या करने का भी अधिकार हमारा नहीं है। ये जीवन ईश्वर दिया, अपने दुख में ईश्वर पर भरोसा रखें और ईश्वर के हाथ में सब कुछ सौंपते, और ये दुख प्रभु ईश्वर कभी आनंद के लिए कारण बना देगा, और आज के हमारा तकलीफ प्रभु ईश्वर अनुग्रह में बदल देगा। इसलिए हमारे जीवन के उन सभी घटनाओं को ईश्वर के चरणों पर समर्पित कीजिए। और अगले पाप में हम जा रहे हैं, व्यभिचार ना करना। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। बाइबल हमें सिखाती है हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, मेरा शरीर आपका मंदिर है, आपका मंदिर है। आपका पवित्र आत्मा आपका पवित्र आत्मा मुझ में निवास करता है, मुझ में निवास करता है। इसलिए मैं अपने शरीर को समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। शरीर के द्वारा किए हुए सभी पापों के लिए माफी मांगते हैं। आप मुझे पवित्र कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में इस प्रकार पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 में हमारे शरीर एक मंदिर है, बाइबल हमें सिखाती है। संत पौलुस हमें सिखा रहे हैं, संख्या 12 से लेकर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है किंतु सब कुछ हितकर नहीं। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए। ईश्वर दोनों का अंत कर देगा, किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए है। मेरे पीछे बोलिए, शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए है। इसलिए हमारे शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है। हमारे शरीर किसका है? ईश्वर का है, ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर के लिए है।
क्या, और आगे वो कह रहे हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या हम मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना दूं? कभी नहीं। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि जिसका मिलन वेश्या से होता है वह उसके साथ एक शरीर हो जाता है? क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। किंतु जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु का कहना है, प्रभु का कहना है, व्यभिचार से दूर रहे। व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, उसके शरीर से बाहर है। किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप कर डालता है। हालेलुया। तो वचन हमें सिखाते, व्यभिचार करने वाले अपने शरीर के विरुद्ध पाप कर डालते हैं। हमारे ये मंदिर रूपी शरीर जो है, इस शरीर के विरुद्ध हम पाप कर डालते हैं। बाइबल में लिखा है, पवित्रता के साधना किए बिना कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए ईश्वर का राज्य के लिए हमें अपने इस शरीर को पवित्र बनाए रखना है, शुद्ध करके रखना है। ये आप अपने शरीर को अपवित्र करना शायद ईश्वर के आशीष हमारी जिंदगी से नष्ट करने का एक कारण बनकर रहता है। क्योंकि पुराने विधान में यदि आप देखेगा, गणना ग्रंथ में हम एक घटना को देखता है। एक नबी को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाए गए थे। गणना ग्रंथ अध्याय 22 में हम उसको देखता है। वचन में लिखा है, मोआब के मैदान में बिलआम की भविष्यवाणियां बोल के लिखा हुआ है। मोआब में राजा बालाक का बिलआम को आमंत्रण, बिलआम नबी को बुला रहे हैं श्राप देने के लिए। श्राप देने के सब विचार में वो बलि चढ़ाया, लेकिन अनुग्रह का शब्द निकलता है। प्रभु ईश्वर कहते हैं, ये लोग इस्राएली लोग ईश्वर के चुने हुए लोग हैं, इनको ईश्वर श्राप देना नहीं चाहता है, इसलिए उनके विरुद्ध ईश्वर श्राप नहीं देता है। उनके नबी के मुंह से श्राप का शब्द नहीं निकलता है। आखिर में नबी को भी मालूम हो गया बलि चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कैसे भी हो, राजा उनको बुलाया है, पैसा दे रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहा है। इसलिए ये नबी एक बात उनको बताया, ये इस्राएली लोगों को नष्ट करना है, बस इतना करना है। दो बात मैं आपको बता दूंगा। एक है, वे ईश्वर की आराधना को छोड़ना है, अन्य आराधना में अपने को समर्पित करना, और दूसरा बात अपने शरीर को अपवित्र करना है। इसलिए यदि आप गणना ग्रंथ का अध्याय 25 पढ़ के देखेगा, वहाँ पे हम देखते हैं इस्राएली लोगों की जिंदगी पर ऐसा हुआ था। वे मोआब देश में रह रहे थे। लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा 25 का 1 से लेकर। इस्राएली शिट्टिम में अपने पड़ाव डाले हुए थे। उस समय वे मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगे। उन स्त्रियों ने उनको अपने देवताओं की पूजा में आमंत्रित किया। इस्राएलियों ने उनके देव प्रसाद खाए और उनके देवताओं को दंडवत किया। इस प्रकार इस्राएली बाल देवता की पूजा करने लगे और उनके विरुद्ध प्रभु का कोप भड़क उठा। तो देखो, उस समय तक प्रभु ईश्वर उनको श्राप देने के लिए नहीं चाहते थे, उनका विनाश नहीं चाहते थे। लेकिन ये लोग जब जाकर अपने शरीर के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए शुरू किए, ईश्वर का कोप उनके ऊपर भड़क उठा करके वचन में लिखा हुआ है। इसलिए अनुग्रह हमारे जीवन से नष्ट होने वाली एक बात है, व्यभिचार का पाप, अपने शरीर को पाप में गिरा देने का बात ईश्वर के आशीष से हम वंचित रहने का कारण बन जाते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। इसलिए थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 का पद संख्या 3 और 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें।
आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते कोई भी वासना के वशीभूत ना हो। तो बाइबल के द्वारा वो हमें सिखा रहे हैं ईश्वर की इच्छा ये है, ईश्वर की इच्छा ये है, मनुष्य के बारे में नहीं बता रहे। ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते कोई भी वासना के वशीभूत ना हो। मैं अगले पाप के बारे में भी आपको समझा दूंगा। वो ये चोरी ना करना, चोरी ना करना मतलब ईश्वर हमें सुरक्षित रखता है, हमारे प्रति ईश्वर ख्याल रखता है। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता ढूंढो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। बाइबल हमें सिखाता है ईश्वर हमारे चिंता करता है, हमारे लिए जो ज़रूरत है ईश्वर हमें दे देता है। लेकिन चोरी ईश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं आता है। अन्य शायद हमारे लालच के चलते हम जाकर किसी दूसरे का उठाने का कोशिश करता है। बाइबल में इस तरह लिखा है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6:10 में लिखा हुआ है, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। मतलब चोरी करने वाले व्यक्ति ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए ईश्वर के राज्य से हमें वंचित रखने वाली एक पाप है चोरी का पाप। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। पुराने विधान में एक घटना है, यशुआ का ग्रंथ अध्याय 7 में एक घटना लिखा हुआ है। वहाँ पे इस्राएली लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं। युद्ध में के लिए जब गया, वहाँ पे जो चीज़ें देखा उसमें से एक व्यक्ति उसमें कुछ आकर्षित हो गए, कुछ लेकर अपने पास आए, चोरी करके लेके आए और अपने तंबू के नीचे गाड़ के रखा हुआ है और किसी को भी ये बात मालूम नहीं है। और उसके बीच में इस्राएली लोग आई नामक एक जगह पर युद्ध करने के लिए गया। इस्राएली सोच रहे थे आई देश एक छोटा सा देश है, वहाँ पे ज़्यादा लोग तो रहता नहीं है, हम पूरा सैनिक लोग वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग जाने से बस उनको युद्ध करके पराजित करके वापस आ सकता है। वे युद्ध में गए लेकिन उनके सोच के विरुद्ध आए देश के लोग उनको पराजित किया और उनको वहाँ से पराजय को स्वीकार करते हुए भागना पड़ा। वे अपने देश में वापस आए और प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर के सामने, हमको समझ में नहीं आ रहे हैं क्यों इससे शक्तिशाली लोगों के बीच को भी आप पराजित करने के लिए हमें दिए थे, लेकिन ये कमज़ोर लोगों के बीच में उनके सामने हम क्यों पराजित हो गए। तब ईश्वर यशुआ से कहा, इसका कारण नहीं है कि तुम्हारे बीच में कोई चोरी करके रखा हुआ है। अध्याय 7 का वचन 10, प्रभु ने यशुआ से कहा, उठो तुम मुंह के बल क्यों पड़े हुए हो। इस्राएल ने पाप किया, उसने मुझे अर्पित वस्तुएं लेकर अपने को दी हुई मेरी आज्ञा भंग की। उसने चोरी की और चोरी का माल अपने सामान में छिपा लिया है। इस्राएली अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपने शत्रुओं के सामने से इसलिए भागना पड़ा कि वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। तो ईश्वर इस बात को प्रकट करके दिया है। और इसके बाद यीशु सारे लोगों को बुला बुलाकर, आकान नामक एक व्यक्ति था, उसने स्वीकार करते हैं, मैं जाकर कुछ सामान सब लेके आया। मैं क्या वो खुद कहता है वचन 21 में, मैंने लूट के माल में शिनार देश के एक सुंदर वस्त्र, 200 चांदी शेकल और 50 शेकल की सोने की ईंट देखी। मेरे मन में लालच उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हें रख लिया है। मेरे मन के अंदर लालच, ये लालच के चलते हम कई लोग चोरी करते जाते हैं, सोचते हुए बस ये लेके आने से सब ठीक हो जाएगा, सब जल्दी कमाने का तरीका है, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन भाइयों बहनों, सब देखने वाले एक ईश्वर है। चोरी ले करके आप यदि जो लेके आएगा वो आपके लिए अनुग्रह का कारण बनकर नहीं रहेगा, वो
आपके लिए, शायद आपके परिवार के लिए भी विपत्ति का कारण बनकर रहेगा। इसलिए हमारी ज़िंदगी पर जाने अनजाने हम ये चोरी सब करके लेके आया हो, ईश्वर के सामने आज के पाप स्वीकार में उसको सब स्वीकार कीजिए और उन पापों से दूर रहने के लिए ईश्वर से कृपा मांग लीजिए। हमारे सभी पापों को, आज्ञा से जुड़ी हुई सभी पापों को हम इस समय समर्पित करेंगे। थोड़ा शब्द मैं आपको बता दूंगा, झूठी गवाही ना देना। ईश्वर सच्चा है, ईश्वर कभी झूठ का साथ नहीं देता है। हम अपने शब्द के द्वारा किसी को फंसाया हो, झूठे बातें बोला हो, सच्चाई के विरुद्ध बोला हो, उन सभी कार्यों को भी आज ईश्वर के सामने समर्पित करें। हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ प्रकाश में लाया जाएगा। हमारे जीवन के हर कार्य, इवन हमारे सोच विचार तक ईश्वर के सामने प्रकट है। इसलिए प्रभु से कुछ भी हमें छुपाने नहीं सकेगा। स्वीकार करेंगे, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं आपके विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध बार बार पाप किया है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। अपने पापों को जिस तरह राजा दाऊद आपके सानिध्य में स्वीकार की, वैसे है प्रभु सभी पापों को आपके सानिध्य में स्वीकार करते हुए पवित्र बन जाने का कृपा हम सबों को दीजिए। माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय शोम।